वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस। देखो, मैंने आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की ये सब कवर करा दिया है। थ्योरी भी कवर करा दी है, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कवर करा दिए हैं। अब जो ये क्लास आई है, देखो इसका नाम हमने रख दिया है धमाकेदार क्लास। तो ये इसलिए धमाकेदार है कि सीटेट में जहां से भी अगर क्वेश्चन इन वैज्ञानिकों से आएंगे तो यहां से वो बचेंगे नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, जो इनके ऑप्शन है उनके बेस पे सारा समझाऊंगा। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ये आएंगे या फिर इनसे कोरिलेटेड करते हुए आएंगे, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से। वो अगर ये नहीं देगा तो वो दे देगा। मैंने कल भी एक वीडियो में बताया है कि नाम वही है, घर का नाम टोनी, बाहर का नाम अंकित, विदेश का नाम जॉन्टी, करेक्टर वही। ऐसी वैज्ञानिक यही इनकी थ्योरी जो मैंने पढ़ाया है उसने आपको सीख लिया है। तो अब इसके अंदर अगर वो आप नहीं भी देख पाए हैं तो इससे आपको बिल्कुल कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन 2024 में नहीं बचेगा। ठीक, तो इसी क्रम में शुरू करते हैं। ये सभी वैज्ञानिक जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की टोटल एक ही वीडियो में कवर, और बिल्कुल देसी तरीके से। क्योंकि देसी तरीका इसलिए क्योंकि आप ये समझो कि मैं भी आपके जैसे ही था, तो मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं कि आप किस एंगल से समझेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कार्य के दौरान साइनस स्वयं से बात कर रही है, बताओ। तो आपको करना क्या है, ये बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इसके क्लू पकड़ने हैं जो जो मैंने सिखाए हैं। स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रकृति कर सकती है वाइगोस्की के अनुसार। अब वाइगोस्की की मोटी सी बात तीन थी कि वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सामाजिक, सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्लियर? सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक पियाजे के हिसाब से क्या था, उम्र के हिसाब से विकास होता है, लेकिन इनके हिसाब से क्या था कि समाज के हिसाब से संज्ञानात्मक विकास होता है। बात समझ में आ गई? अब इसमें तीन बातें याद रखनी है बस आपको, और कुछ नहीं करना। एक, दो और एक, तीन। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि पहले इन्होंने तीन नियम दिए। सबसे पहला था ZPD। क्लियर? एक ही बात समझने, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। दूसरा था MKO और तीसरा था स्कॉलरिंग या ढांचा। अब मोटी बात समझिएगा, ये ध्यान में रखना बस। बात समझिए, हर क्वेश्चन रट के कोई जाओगे, मोटी बात याद में रखना है। जैसे ZPD का मतलब है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, कहने का मतलब यह है निकटतम विकास का क्षेत्र। कहने का मतलब फाइनली ये कि बच्चा घर पर भी सीख लेगा। कहां सीख लेगा? घर पर। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं उसे हर चीज घर पे नहीं मिलेगी, यानी कि उसे किसी की जरूरत पड़ेगी। वो किसकी? विद्यालय की। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, इनका मानना था कि ऐसा क्षेत्र जहां पर उसकी समस्याओं को सोल्व किया जा सके, तो वो क्या कहलाता है? ZPD। क्लियर? दूसरा था MKO, मोर नॉलेज, यानी कि पढ़ाने वाला, यानी कि जो तुम पढ़ रहे हो, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो कम से कम मेरी नॉलेज ऐसी तो हो कि मैं सीटेट पास किए हुए हूं। आजकल क्या है, सीटेट बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, पता चला BID नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ने वाला व्यक्ति से ज्यादा जानकार कौन हो? पढ़ाने वाला व्यक्ति। क्लियर? तो कहने, अब बिल्कुल कहानी मैंने बहुत देखा है, सीटेट पढ़ा रहे हैं, यूपीटेट पढ़ा रहे हैं, BEd BTC का फर्क नहीं पता। लेकिन मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन क्या है कि इसके हिसाब से समझना है कि मोर नॉलेज होनी चाहिए पढ़ाने वाले को, कम से कम उसका सीटेट तो पास हो। ठीक है, पढ़ा रहे संस्कृत और इंग्लिश से कराया हुआ MA तो नहीं हो सकता, तो मतलब नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, बाकी आप सब होशियार है। ठीक, तीसरी बात आते हैं ढांचा। ढांचा का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी का मतलब फाइनली समझे कि सीधे कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। जैसे मैं कहने लगूं कि भाई मुझे तो सीधा नंबर 1 यूट्यूबर बनना है, नंबर 1 क्लास वाला बनना है कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन शुरुआत जो भी बने हैं उन्होंने शुरुआत बेस से की है, एक सीढ़ी से की है। उन्हें संकेत मिले, उन्हें कोई प्लेटफॉर्म मिला, धीरे 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 प्रोग्रेस करी। ऐसे ही इनका मानना था कि ढांचे का होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति ढांचा नहीं बना सकता। जो मकान बनता है सबसे पहले नींव लगती है, फिर दीवार लगते हैं, फिर धीरे 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 एक सुंदर मकान बन जाता है। ऐसे ये है, ये वो कैसे बनता है? संकेतों से, हेल्प से। तो ये किसका मानना था? इनका। अब मुझे उम्मीद है ये वैज्ञानिक पूरा फाइनल
भाई इतना याद रखना, बाकी क्वेश्चन में दिमाग लगाना, जैसे देखो हम लगाएंगे। ठीक, देखते हैं कैसे क्या है। अब वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए अनुसार किस तरीके का व्यक्तिगत को दर्शाता है? आत्मकेंद्रित, मनोवैज्ञानिक विकार। अब करना क्या, ऑप्शन को काटना भी है, जैसे मनोवैज्ञानिक विकार को ही है, काटो तुरंत। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, बिल्कुल गलत। अब बचे दो, ऐसे ही करना है पेपर, मैं तुम्हें बताऊंगा पेपर करना भी कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव से, वो पहली वीडियो आ चुकी है। अब देखो कैसे बचे दो। अब ये है आत्मकेंद्रिता, दूसरा है स्वनियमन। आत्मकेंद्रिता का मतलब सेल्फ सेंट्रलाइजेशन, लेकिन क्या है वो खुद से बात कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो स्वनियमन कर रही है। पहला हो गया क्लियर। अब इसे याद रखना, सब आएंगे यही, बस इस बात को याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, जीन पियाजे के, वाह, जीन पियाजे ने क्या किया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उम्र के हिसाब से, जैसे इन्होंने 4 अवस्थाएं दी, 1, 2, 3 और ये 4। पहली अवस्था क्या थी, पहली अवस्था हमारी थी संवेदी गत्यात्मक, संवेदी गत्यात्मक, गत्यात्मक कब से कब तक, 0 से 2। अब इसमें फाइनली समझते हैं, इसमें क्या है, बच्चा इंद्रियों से सीखता है, किससे सीखता है, इंद्रियों से सीखता है, अनुकरण करता है, ये सब मेरी वीडियो देखेगा उसमें सब फाइनल हो जाएगा। फिलहाल क्या है, दूसरी अवस्था पूर्व या प्रांक, मैंने पहले बता दिया, नाम से कंफ्यूज करने के लिए देगा। तीसरी मूर्त और चौथी अमूर्त। मूर्त के अंदर क्या है, इसके अंदर संरक्षण, वर्गीकरण, ठीक है, प्रतीकात्मकता का विकास। अमूर्त के अंदर क्या है, इसके अंदर तर्क का इस्तेमाल करने लगता है, किसका, तर्क का। इसके अंदर पूर्व प्राक के अंदर क्या है, इसके अंदर व्याख्या और स्पष्टीकरण चाहता है, अनुकरण करता है, ये सब मैंने पढ़ा चुका हूं। तो फाइनली 2 से 6, 6 से 11 और 11 टू एबव, ये मोटा मोटा आपको याद रखना है। बाकी वीडियो देखना, जीन पियाजे की एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, याद रखना। बिल्कुल मैंने जो बनाए हैं ना नोट्स, वो क्वेश्चन ओरिएंटेड है। ठीक, देखते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था का विकास का मुख्य गुण क्या है। अब मैं इसमें ही बताता चला जाऊंगा कौन किस किस तरफ गए। देखो, परिकल्पनात्मक निगमात्मक सोच, जब मेरे नोट्सों को ठाकर देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो वो इस तरफ, किस तरफ था, ये था अमूर्त की तरफ। किसकी तरफ, अमूर्त की तरफ, यानी कि इसके अंदर जो सोच होती है वो तर्कपूर्ण होती है, ठीक है, मैच्योरिटी से भरी हुई होती है। संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये क्या है, संरक्षण का मतलब एक गिलास ये लिया, एक छोटा सा कटोरा लिया, तो क्रमबद्ध जो कर देते हैं, वर्गीकरण, कोई फूल दे दिए तो उन्हें अपने अपने हिसाब से बांटना, सब पढ़ाया है। तो ये किस में होता है, ये होता है किसके अंदर, मूर्त के अंदर। अमूर्त सोच का, ये बिल्कुल कहने का मतलब अमूर्त दे दिया, तो कौन सा बचा, केंद्रीयकरण। विचारों सोच में केंद्रीयकरण अगर आ जाए, सेंट्रलाइजेशन, एक मापदंड के आधार पर बांटना। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे आते हैं, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख अध्यापिका बच्चों को संकेत, बस इस पे याद रखना है, संकेत और इशारे। अब संकेत और इशारे का मतलब क्या है, जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है वाइगोस्की के अनुसार। अब वाइगोस्की के 3 ही थे, ZBT, MKO और तीसरा ढांचा। अब संकेत का इस्तेमाल किस में कर रही है, अब याद रखना, संकेत का मैंने बताया है कि संकेत का मतलब एक प्लेटफॉर्म, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे प्लेटफॉर्म मिला हुआ कि यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे कहीं भगवान की कृपा है कहीं भी जा सकता है कोई भी व्यक्ति, आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो अधिगम के लिए पाड़, यानी कि ढांचा, मैंने बता दिया, ढांचे का मतलब यह है कि जहां संकेत मिल जाए, कोई व्यक्ति कहीं अटक रहा है, उसे थोड़ा सा हिंट्स दे दो। जैसे मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो क्या है कि आंसर भी बता देता हूँ कि अब बताओ, आंसर मैंने बता दिया, अब बताओ हुआ कैसे, ठीक है। तो जब वो आंसर पता है, जब वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो शंखपुष्पी के बराबर होता है, क्योंकि वो IQ को इंक्रीज करता है, क्योंकि आंसर पता है, दिमाग तो लगा। अब बहुत ही क्या ऐसी बैठ जाएंगे कि बस अपने आप से कोशिश करो भाई, जहां तक तुमने क्वेश्चन में दिमाग लगाया वहां तक सीमित था, आगे बढ़ाओ उसे, दिमाग ऐसे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, ये संकेत का पाड़। जैसे पाड़ पल्ली नहीं जानते आप, जैसे मान लो कोई मिस्त्री होता है
जब वो चिराई करता है तो पाड़ बांधता है ऊपर रखने के लिए, तो उसे प्लेटफॉर्म मिला ना, तभी तो वो आगे को चिना। बस इतना याद रखना। आगे आते हैं वाइगोस्की का। बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस ये 3-4 चीजें बता दी, बस कुछ नहीं करना। इसके लिए आप अगर 2-2, 3-3 घंटे की क्लास लेंगे, खरीदेंगे कोर्स, तो समझ लो आप गलत डायरेक्शन में। कुछ नहीं करना, इस बस ऐसा करते चले जाओ। सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेपीय अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। अब खुद ही नाम में दे दिया सामाजिक सांस्कृतिक, तो किसमें हो गया ये? सांस्कृतिक उपकरण। बताओ, इसके लिए कोर्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, ये खुद दिमाग बढ़ाओ। आगे आते हैं लॉरेंस कोहल वर्ग। अब आते हैं कोहल वर्ग। कोहल वर्ग के 3 हैं, 1, 2 और 1 3। जैसे सबसे पहले पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत, ठीक है, इसके भी 2 पार्ट हैं। दूसरा है परंपरागत, परागत, इसके भी 2 पार्ट हैं। और तीसरा है उत्तर परंपरागत, और इसके भी परागत। 3 पार्ट है साहब, और मोटा मोटा याद रखो, ठीक है। इसके भी तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 हो गए। करना क्या है इसके अंदर? पहला वाला क्या है? दंड व आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, बस ये याद रखना है। कहने का मतलब मैंने अपने वीडियो में बताया है, बस 3 बातें इसके अंदर, 3 बातें बताई हैं। एक क्या है? एक तो इसके अंदर आएगा तुम्हारा फायदा, यानी कहीं भी फायदे की बात हो रही होगी तो वो किस झोली की में जाएगा? इसमें। क्लियर है ना? कि बताओ मैं आपका ये काम कर दूंगा, आपको बाजार से ये ला के दे दूंगा, मेरा क्या फायदा होगा? बच्चे करते हैं ना, वो क्या साहब तुम्हें 20 रुपए दे देंगे, कुछ भी करा लो। बात समझ में आ गई? दूसरा इसके अंदर आता है डर की भावना, यानी कि डर की वजह से अगर कोई काम करता है व्यक्ति, बस ये 2 बातें याद रखना, बाकी इसकी वीडियो है बिल्कुल क्लियर। तो ये हो गया इस तरफ। इसका दूसरा पार्ट क्या है? यांत्रिक, यांत्रिकीकरण। कहने का मतलब मोटा छोटा समझो, तो इसमें याद रखना है आदान प्रदान की भावना, बस फाइनली ये याद रखना, आदान प्रदान। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ये है, ऐसे ये है। मैंने वीडियो बना चुकी है, बस ये 10 ही मिनट की थी, क्योंकि इसमें अगर मैं ज्यादा टाइम लूंगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक, अब फिलहाल देखते हैं, स्वीकृति देते हैं। सीधा सीधा मेरे नोट्स में बताता है, स्वीकृति वाली अवस्था है उत्तर परंपरागत। फाइनली वो सब लिखे हुए हैं, बस स्क्रीनशॉट लें, मुश्किल से एक पेपर में सारे आ जाएंगे तीनों वैज्ञानिक। आगे आते हैं जीन पियाजे के, फिर आ गया संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं। अपनी वीडियो में बताया था स्कीमा। क्या बताया था? स्कीमा। स्कीमा का मतलब पूर्व वस्तु की धारणा। अगर उसने कौवा देखा तो कौवे की धारणा रहेगी, वो ढूंढता रहेगा कौवा कहाँ है। अगर कबूतर दिख गया तो धारणा उसकी वही समझेगा उसे कौवा, तो वो कहलाती है स्कीमा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला हमारा है जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों का विकास। वही पियाजे के अनुसार सबसे पहले क्या होता है? संवेदना, संवेदी अंगों से वो सीखता है, तो हो गया संवेदिक। दूसरा होता है हमारा मूर्त। मूर्त का मतलब यानी कि उसे, मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर उसे किसी पिताजी ने कह दिया बेटे मैं ले आऊंगा बाजार से कोई भी सामान, तो उसे विश्वास नहीं होगा, पता क्या ना लाए, तो वो अवस्था कहलाती है जिसमें प्रत्यक्ष देखे वो चीज, बिल्कुल उसे विश्वास ना हो, मैच्योरिटी ना हो, विश्वास, तो वो कहलाता है मूर्त। और तीसरा है हमारा अमूर्त, यानी कि जिसमें हाँ ठीक है पापा ले आना, मैच्योरिटी आ जाए। बात समझ में आ गया? तो ये अवस्था हो गई कौन सी? संवैधानिक, मूर्त और अमूर्त। क्लियर? सब पढ़ाया है। आगे आते हैं कोहल वर्ग के अनुसार, फिर वही आ गया नैतिक विकास की अवस्था है मूर्त सकारात्मक किसकी? पियाजे की। उद्योग बनाम बिल्कुल नहीं, प्रसुप्ति बिल्कुल नहीं, सामाजिक, अनुबंध अभिन्यास, देखो तीसरी वाली जो पढ़ाई थी वो ही इसमें आ गई। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, एक भी नहीं बचेगा, याद रखना। और इससे अगर ज्यादा पढ़ रहे हैं आप तो समझ लो गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए और भी कुछ है, घर के लिए पेपर नहीं मिलता, तो बिल्कुल पारदर्शिता से पढ़ें। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक व सांस्कृतिक, अब ये एक लाइन का दिया था, सामाजिक व सांस्कृतिक, कौन से थे? पहली बता दिया, वो थे वाइगोस्की।
कौन से थे? वाइगोस्की। क्लियर? आगे आते हैं, व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के अनुसार मूर्त? वाह, वही कहानी मूर्त वाली। 4 अवस्थाएं हैं, बस मैंने जो बनाए हैं ना, एक भी नहीं बचेगा। मूर्त का मतलब आस्थगित अनुकरण, बिल्कुल नहीं। ये किसके अंदर पढ़ाया है? पूर्व सक्रियात्मक में। परिकल्पात्मक निगमन तर्क किसमें? लास्ट वाले में, अमूर्त में। संरक्षण में समावेशन किसमें? किसमें? मूर्त में। अब तो इसका उत्तर कौन सा पूछा? मूर्त पूछा, आंसर हो गया ये। प्रतीकात्मक खेल किसमें? ये पूर्व सक्रियात्मक। प्रतीक के हिसाब से खेल, कि मछली को, चिप्स को मछली समझ बैठना, प्रतीक। क्लियर? आगे आते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है? वही कहानी, स्कीमा, पूर्व वस्तु की एक धारणा। ये हो गया आंसर। आगे आते हैं, जिगसा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरीके से देखते हैं? तो मैंने 3 बताया है। ZPD इसमें नहीं है, ठीक है। पाड़ दिया हुआ है इनका, बस पाड़। पाड़ का मतलब पाड़ पल्ली, जिससे हम चिनाई होती है, याद आपको पता ही है। तो इसका हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता कर रही है वो, अहम केंद्रित नहीं, आत्म केंद्रित नहीं, व्यक्तिगत, पर्सनल टू पर्सन कर रही है। ऐसे थोड़ा क्लू बनाने हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि पहले इसके नेगेटिव वर्ड काट दो। पाड़ कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा ये। वो जब प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों को संकेत देना, वाह क्या क्वेश्चन है। संकेत देना, संकेत का मतलब पाड़, पाड़ जो बांधते हैं मिस्त्री चिनाई करने के लिए, ठीक है। तो संकेत देने से क्या है कि उनका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। संकेत का मतलब प्लेटफॉर्म, बस ऐसे याद रखना। तो मॉडलिंग नहीं, क्या हो गया? ढांचा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, याद रखना। इस तरीके से पढ़े आप, बिल्कुल मानिए, एक नहीं 4 नौकरी लेंगे सरकारी। आगे आते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो पियाजे ने क्या कहा था? पियाजे का ये मानना था। अब देखो एक क्वेश्चन आया, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से बेहतर होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से बेहतर होती है, बच्चों की सोच निम्न होती है। बिल्कुल निगेटिव। निम्न कैसे होती है भाई? वयस्कों से बेहतर होती है, बिल्कुल गलत। अब आते हैं ऐसे जो फंसे हम, हमेशा हमेशा 2 ऑप्शन में फंसेंगे, उसे क्या कहते हैं? वाइगोस्की के अनुसार नैतिक दुविधा, जो मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल वीडियो में दिया है। तो बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी, और या फिर गुणात्मक, गुण के हिसाब से अच्छी होती है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं। तो कहने का मतलब भगवान का रूप क्यों? क्योंकि उनके गुण अच्छे अच्छे हैं। हंसना, व्यवहार, आंतरिक व्यवहार करना, जो पियाजे ने कहा था। तो इसका उत्तर हो गया ये। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। आगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार बिल्कुल कहानी काहे का? सामाजिक। अब देखो सामाजिक कहाँ है? ये दिया साहब, कुछ नहीं करना, ठीक है। इससे आसान तरीका शायद आपने नहीं देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो पूर्व सक्रियात्मक की ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है, अहम मान्यता, अनुकरणता सब बताया है। ये नहीं है, विकास नहीं है, प्रारंभ है। बात समझ में आ गई? आगे आते हैं, कुहल वर्ग के अनुसार योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो कुहल वर्ग ने क्या किया साहब? तो गलत काम तो किया नहीं, तो निगेटिव वाले पहले काट दो। देखते हैं, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट, देखो ये निगेटिव वर्ड आ गया, काट दो। इस सिद्धांत में विस्तृत, बिल्कुल गलत, काट दो। ये सब निगेटिव वाले काटने हैं आपको। क्यों काटने? वो मैंने निगेटिव वाली वीडियो में पढ़ा दिया है। क्योंकि सीटाट कुछ नहीं है, विश्वास मानिए आप। एक तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड याद रखें और ये पढ़ें बस। अब क्या है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। वाह, ये आंसर हो गया, जो पॉजिटिव आंसर हो जाए। कौन सा? पॉजिटिव। आगे आते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, वही कहानी ZPD। क्या बताया है कि विद्यालय में भी पढ़ सकते हैं हम, विद्यालय में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो घर पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विद्यालय क्यों? क्योंकि कहीं भी दुविधा आ रही है भाई, हस्बैंड वाइफ दोनों है टीचर, पता चला बच्चे उन्हें दिक्कत आ रही है, तो वो स्कूल में तो जाएंगे नहीं, उनसे पूछ रहे हैं जहां भी जो भी है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई दुविधा है तो कहीं जाना पड़ेगा।
तो एक प्लेटफॉर्म जहां से उनकी दुविधाएं खत्म हो जाएं उसे कहलाता है ZPD। दुविधा का मतलब कोई समस्या आ रही है, सोल्व कर दें, बहुत आराम मिलता है। तो उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, गलत। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, गलत। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही वाह कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते, वही कहानी मैंने क्या बताया, विद्यालय क्यों है कि सहयोग मिलता है, वही कहानी है ना, सहयोग मिलता है। तो वही है ZPD, आंसर हो गया ये। डर सीखने बिल्कुल गलत, काट देना, ये तो आंसर ऐसे ही आ जाएंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक, देखो फिर वर्ड आ गया। अब कहेंगे संज्ञानात्मक तो पियाजे का था, तो याद रखना पियाजे का संज्ञानात्मक उम्र के हिसाब से विकास, और वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक किसके हिसाब से, 3 चरण के हिसाब से, सामाजिक सांस्कृतिक हिसाब से। तो संतुलन गलत, बस वो कुछ नहीं करना, सामाजिक क्रिया, क्लियर, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आगे आते हैं, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आता है। बस ये सब फालतू का दिया है, इतना क्यों दिया है कि टाइम कंज्यूम हो, तो जितनी चालाकी आपने सीख ले कुछ जरूरत नहीं है। याद रखना पेपर घर के लिए नहीं मिलता, वो ही मिलता है। तो कैसे करना है, टेक्निक से करना है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता गर्व करेंगे, वही वाली कहानी। कौन सी परंपरागत में क्या था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनते हैं, क्योंकि गर्व करेंगे, इनाम देंगे, टॉफी देंगे, जो भी देंगे। तो इसका उत्तर हो गया अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन। ये पूरी वीडियो आई थी कोहलवर की, वो देख लेना, मात्र 10 मिनट की। आगे आते हैं, जीन पियाजे के अनुसार वही कहानी अपने दिमाग में बना लो चारों। जीन पियाजे के अनुसार क्या आवश्यक है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय, और देखो ये आपको याद रखना है कि जो भी पॉजिटिव वर्ड है उन्हें संभाल के रखें। तो जीन शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय, खोजबीन, तो देखो सक्रिय आया है इसलिए मैं इसे नहीं काट रहा। क्या है, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर, बिल्कुल गलत। ईश्वर का क्या रोल भाई इसमें, तो काट दो तुरंत। शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, अब आना है पियाजे के हिसाब से, तो पर्यावरण की वयस्कों के व्यवहार, बिल्कुल गलत। तो ये हो गया ये, क्योंकि देखो सक्रिय मैंने पहले ही लगा दिया, एक ही वीडियो में सिखाया हुआ है कि पॉजिटिव नेगेटिव से सीटेट हो जाता है 100 नंबर, बाकी तो हम इसलिए पढ़ा रहे कि 130 लेके आओ। अगले पे आते हैं, जीन पियाजे के अनुसार तो जैसे ही ये वर्ड आया तो इमेज बना लो 4, कितनी है उनकी अवस्था 4। प्रारूप निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, देखो ये है वाह, संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो संशोधन क्या बताया था, संशोधन का मतलब होता है, विशेषकर मैंने बताया था शिक्षा मित्रों का क्या हुआ, समायोजन। उस दिन ये जीन पियाजे की वीडियो देखना, आप एक एक चीज इतनी अच्छे से समझाइए ना कि कोई भी गलत नहीं होगा। बस आपको यहाँ देखना है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखो, मैंने मेरा ध्यान यहीं पे गया, क्यों गया, क्योंकि वो मुझे वो वर्ड यानी कि साइकोलॉजी क्या है, वो वर्ड मुझे बहुत अच्छे से कवर है, दुविधा नहीं है, नैतिक दुविधा। तो संशोधन ये वर्ड आया, संशोधन का मतलब क्या बताया है कि जब हम पुरानी चीजों में संशोधन करके उसे उसके लायक बनाते हैं। शिक्षा मित्रों का क्या किया, संशोधन किया, तो उसे क्या है, समायोजन हो गया। समायोजन का मतलब पुरानी चीजों में संशोधन करके नई जानकारी हासिल करना, नया परिणाम देना कहलाता है समायोजन। तो इसका उत्तर हो गया समावेशन। समावेशन का मतलब सबको साथ लेके करना, समावेशी कक्षा जिसे बोलते हैं। जो अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं तो सबको एक साथ लेके चलना, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया ये मैंने वीडियो बनाई थी पियाजे की, बिल्कुल देखना कि एक बार बुढ़ापे तक याद रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको इस टेक्निक से पढ़ना है। आगे आते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन, देखो वयस्कों से कैसे भिन्न होता है, मैंने बताया था वयस्कों से एक तो किस में भिन्न होता है, किस्म, आकार, बिल्कुल गलत, ऐसे काट दो। वयस्कों से प्रकार कोमा मात्रा में भिन्न होता है, नहीं ऐसा है, वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय किसके, आकार काट दो। अब देखो ऐसे कभी भी आ जाए, अब फंसोगे यहाँ। तो वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के, ये लगा दो। आगे आते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, जैसे ही दिमाग में आए तीनों की तीनों इमेज बन जानी चाहिए, ZBT, MKO और ढांचा। तो अनुसार बच्चे जब पुनर्वलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, किसी चीज को बार बार दोहराने की क्षमता। परिपक्व होने से काट दो, अनुकरण से नहीं, वयस्कों से परस्पर क्रिया से, वयस्कों और समवयस्कों की परस्पर क्रिया। कहने का मतलब यह है
कि सामाजिक क्रिया, क्योंकि इन्होंने क्या सा नियम दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक। आगे आते हैं, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, बस सिंपल सी कहानी है, नैतिक विकास के चरण कितने हैं वो 6, 3 पार्ट में, ठीक है, सब पढ़ा दिया है। आगे आते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो संज्ञानात्मक किसके हिसाब से, पियाजे के उम्र के हिसाब से, ठीक है। तो भाषा इनका नहीं था, सामाजिक अनुभव नहीं परिवर्तन, तो पूछ रहा है प्रभावित नहीं करेगा, कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, भाषा भी करेगी, ठीक है, और सामाजिक अनुभव परिपक्व, हाँ ये, क्योंकि सामाजिक अनुभव किसके हिसाब से था, वाइगोस्की के हिसाब से। आगे आते हैं, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, पूरा फाइनल हो गया। नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। विश्वास मानिएगा आपको अभी तीसरी चौथी वीडियो है ये, जैसे जैसे आगे एग्जाम की डेट पास आएगी आपको, आप खुद ही खुद जो है गुणात्मक प्रक्रिया है ये, ठीक है, क्योंकि कहा गया है ना कि बच्चे की सोच, तो हम भी बच्चे ही हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।